विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो आज फिर बात करने वाली हूं मैं दरअसल वोट चोरी की, यानी लोकतंत्र में सबसे बड़ी चोरी की, सबसे बड़े अधिकार की चोरी की। तीसरा दिन है जब देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने दिल्ली में 1 घंटे 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े गंभीर संगीन आरोप लगाए उस चुनाव आयोग पर जिसे हम सैंक्टिटी के सबसे ऊपर के पायदान पर रखते हैं। इस देश के इतिहास में चुनाव आयोग पवित्रता की जो हाइट है उस पर बैठाया गया है। मैंने सबसे पहले दिन जब इस पर चर्चा की थी तो यह कहा था कि बड़े भरोसे के साथ हम अपना वोट सुपुर्द कर देते हैं, सौंप देते हैं चुनाव आयोग के अधिकारियों को। आप रक्षा कीजिए, आप कस्टोडियन हैं इसके। अब एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भाई छोटा मोटा पद नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है राहुल गांधी का। अगर सत्ता में होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में राजनाथ सिंह, अमित शाह के बराबर का रैंक है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी बाकायदा 100 पत्रकारों के सामने सबूत दिखाने का दावा करें, स्लाइड पर चलवा दें, गंभीर आरोप लगा दें और कह दें कि लोकतंत्र चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहे हैं। 1,250 वोट चोरी हुए बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर, लोकसभा सीट पर, और इसी लोकसभा की महादेवापुरा जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं। और बड़े पोथे भी उठाकर लाए थे उस दिन तो कि हाउस नंबर बोगस है, कहीं कहीं बूथ पर रजिस्टर्ड है मतदाता, कहीं कहीं स्टेट में रजिस्टर्ड है। 18 साल के वोटर के नाम पर मजाक हो रहा है क्योंकि 18 साल के वोटर की जगह लिस्टेड है 75 साल की महिला। और ये सारी चीजें 100 पत्रकारों के सामने दिखाई गई बाकायदा लाइव। और कल उन्होंने कुछ और बड़ी बातें भी कह दी बेंगलुरु में। कल उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने हुए हैं और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें वोटर रोल डिजिटल अंदाज में दे दे तो हम सारी सीटों पर साबित कर देंगे कि वोट की चोरी हो रही है। हम साबित कर देंगे देश के प्रधानमंत्री चोरी से बने हुए हैं। अब यह सोचिए कि इलेक्शन कमीशन की सैंक्टिटी जो है देश के इतिहास में पहली बार इस तरीके से अंडर द क्वेश्चन मार्क है। चुनाव आयोग ने जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि शपथ पत्र भरकर दाखिल कर दें, और रूल है बाकायदा, ये नियम है। चुनाव आयोग हवा में तीर नहीं चला रहा है। नियम यह कहता है कि अगर कोई भी इस तरीके का आरोप लगाता है व्यक्ति तो वो बाकायदा शपथ पत्र दाखिल करेगा, हलफनामा दाखिल करेगा। और ये रूल है ईसीआई के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960-23B बाकायदा उल्लेख किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसके तहत भर के दे दें कि आपको कौन से इलेक्टर्स फर्जी लगते हैं, हम उसके हिसाब से जांच अपनी आगे बढ़ाएंगे। अब राहुल गांधी ने बड़े फिल्मी अंदाज में जवाब दिया कि मैंने संविधान की शपथ ली है, पार्लियामेंट के भीतर शपथ ली है। वो हमसे कहते हैं कि शपथ पत्र दाखिल कर दें। मैंने संविधान की शपथ ली है, पार्लियामेंट के भीतर ली है। और अगर देश की जनता ने हमारे साथ साथ ये सवाल पूछना शुरू कर दिया वोट चोरी का तो इलेक्शन कमीशन का सारा ढांचा कोलैप्स हो जाएगा। अब इसमें आज जो नई एंट्री हुई, भाई ये तो चल रहा है 3 दिन से, क्योंकि मैंने कहा आज तीसरा दिन है। आज नई एंट्री हुई शरद पवार की, और शरद पवार इकलौते ऐसे नेता हैं, 85 बरस की उम्र है और बड़े अनुभवी नेताओं में शुमार होता है उनका नाम। सबसे बढ़िया संबंध है प्रधानमंत्री मोदी से भी, यानी बीजेपी से भी, और कांग्रेस से भी। आज शरद पवार ने एक बम फोड़ा और शरद पवार ने कहा कि जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसके ठीक पहले 2 लोग मुझसे मिलने आए थे और वो मुझे मतदाता सूची में हेरफेर करके गारंटी ये दे रहे थे कि हम 160 सीटें आपको जिता देंगे 288 में से। उन दोनों ने यह दावा किया कि मतदाता सूची की मदद से आपको 160 सीटें जिताकर हम दे देंगे। अब उस समय मुझे चुनाव आयोग पर भरोसा था, इसलिए मैंने उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया। फिर उनकी मुलाकात राहुल गांधी से भी हुई। राहुल गांधी से भी यही बात उन्होंने कही, राहुल गांधी ने भी मदद लेने से इनकार कर दिया। लेकिन अब लगता है कि दोनों जो कह रहे थे वैसे करके ही चुनाव जीते गए। मुझे उन दोनों का नाम या पता मालूम नहीं, लेकिन ऐसा उस वक्त हुआ था। आज
नागपुर में शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कही। अब भाई उनके जितना अनुभवी व्यक्ति, महाराष्ट्र चुनाव हुए थे 2024 के नवंबर महीने में, कांग्रेस तब से कह रही है फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, तो इतने लंबे वक्त तक शरद पवार गायब क्यों रहे? अखिलेश यादव भी आ गए सामने। भाई ये सवाल शरद पवार से पूछा जाना चाहिए, इतने लंबे वक्त तक आपने कहीं इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई। ऑन द स्पॉट जो भाई ऐसा फर्जीवाड़ा करने की बात कह रहे थे, ऑन द स्पॉट उनको अरेस्ट करवाते। आज अखिलेश यादव, कल मैंने ये बयान आपको सुनाया भी था, आज फिर उसको रिपीट कर देती हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 2019 में 18,000 वोटर जहां थे, 2022 में बीजेपी के इशारे पर उन्हें वहां से बगैर किसी कारण के डिलीट कर दिया गया। हमने एफिडेविट के सहित, वो जो एफिडेविट चुनाव आयोग अभी राहुल गांधी को भरने को कह रहा है, राहुल गांधी ने तो मना कर दिया, भाई मैं नहीं भरूंगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने तो भरकर एफिडेविट चुनाव आयोग को दे दिया था, सारी सूची दे दी थी 18,000 नामों की। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और फिर विपक्ष के और बहुत सारे नेता निकल आए। संजय सिंह कह रहे हैं कि भाई ईसीआई तो घोषित रूप से बीजेपी का एजेंट है। अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि एक ही पते पर 200 से 250 मतदाता हैं, कोई अता पता नहीं है, एक व्यक्ति एक दिन में 5 से 6 बार वोट कर चुका है। अगर सरकार ही अवैध मतों से चुनी गई है तो सरकार भी अवैध हुई। अब इस बीच गौरव भाटिया भी सामने आए, बीजेपी के बड़े नेता, और उन्होंने बिल्कुल उसी अंदाज में सारे आरोपों को तथ्यहीन कह दिया। राहुल गांधी गलत आरोप लगा रहे हैं बगैर तथ्यों के। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी वीवीपैट पर फोड़ते हैं, कभी जनता को गाली देते हैं, कभी चुनाव आयोग को गाली देते हैं, बगैर तथ्य के झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। अब अगर राहुल गांधी, क्योंकि ये मैंने कहा अनप्रेसिडेंटेड है, आज तक चुनाव आयोग के इतिहास में इतना गंभीर आरोप नहीं लगा, और स्टेक पर है चुनाव आयोग की सैंक्टिटी भी, क्रेडिबिलिटी भी, विश्वसनीयता भी, सब कुछ स्टेक पर है। तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर मानहानि का दावा कर दे राहुल गांधी के खिलाफ, और ये मैं वकीलों से बातचीत के आधार पर कह रही हूं, मेरे पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, भाई चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, मानहानि का दावा कर दे, राहुल गांधी को एक्सपोज कर दे, एफआईआर दर्ज हो जाएगी राहुल गांधी के खिलाफ, रगड़ा खत्म हो जाएगा भविष्य का। कभी वीवीपैट को कहेंगे, कभी ईवीएम को कहेंगे, कभी महाराष्ट्र में चोरी हो गई, कभी हरियाणा में चोरी हो गई, अब कर्नाटक में चोरी हो गई। अब लेकिन मैं आपके सामने आज की जो स्टोरी ऑफ द डे है वो रख दूं। भाई गौरव भाटिया ने तो कह दिया कि हम याद दिला दें उनको, राहुल गांधी को, कि औपचारिक शिकायत करनी पड़ेगी। मीडिया में निराधार आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी। संवैधानिक संस्था अगर सबूत मांगती है तो सबूत देने पड़ेंगे 1960 के एक्ट के मुताबिक। अब स्टोरी ऑफ द डे जो मैं आपको बताने वाली हूं वो बड़ी गंभीर है, और सीईसी, फॉर्मर सीईसी के हवाले से, फॉर्मर सीईसी का यह बयान है। इस देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ये कह रहे हैं कि अगर मैं चुनाव आयुक्त होता, और ये उन्होंने 2 मौकों पर कहा, एक अखबार को इंटरव्यू दिया है और दूसरा एक वेबिनार में बात बोली। उन्होंने कहा है पोल पैनल शुड प्रोब राहुल गांधीज एलिगेशंस अबाउट बोगस वोटर्स इन बंगलुरु विदाउट वेटिंग फॉर हिम टू फॉर्मली लॉन्च अ कंप्लेन। बगैर ये इंतजार किए हुए कि राहुल गांधी फॉर्मल शिकायत करेंगे जाकर, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हलफनामा दाखिल करके देंगे, बगैर ये इंतजार किए तुरंत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी जांच शुरू कर देनी चाहिए। और ओपी रावत ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, यानी अगर डुप्लीकेशन है फौरन पता लगाया जा सकता है। फोटो पहचान सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, फोटो की भी पहचान हो सकती है। एरोनेट, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स नेट से भी जांचा जा सकता है। फॉर्म 6 में अगर कोई गलत जानकारी दर्ज है तो यह सिस्टम उसे भी पहचान लेगा, उसे भी हटाया जा सकेगा।
तो अगर चुनाव आयोग के पास इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है, तो चुनाव आयोग के लिए 5 मिनट का बामुश्किल काम है, चुनाव आयोग सामने रख दे और एक्सपोज कर दे राहुल गांधी को। तो ओपी रावत जो कह रहे हैं, when I was there, जब मैं वहां था, our policy was that if any senior functionary of a party raised an allegation, we would suo motu investigate it and present the facts of the common man so that the faith in the system is upheld. जब मैं वहां था तो नीति ये थी कि देश की पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति, सीनियर व्यक्ति, कोई भी सीनियर पॉलिटिशियन आरोप लगाता है तो हम उसकी जांच तुरंत शुरू करते थे, क्योंकि इस देश के कॉमन मैन का भरोसा चुनाव आयोग में बने रहना जरूरी है। वी डिड नॉट आस्क देम, द पार्टीज, टू कंप्लेन टू अस फर्स्ट। हमने कभी नहीं कहा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कि पहले आओ हमें शिकायत करो। मैं सुनवाती हूं आपको ओपी रावत क्या कह रहा है। ख्याल से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई पार्टी शिकायत करती है या बताती है कि ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए, तो अच्छी तरह से उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और उसके जो भी परिणाम आए वो पब्लिक को बताना चाहिए, जिससे लोगों का विश्वास चुनाव की प्रक्रिया में बना रहे। विधानसभेच्या जागा आहेत, आम्ही तुम्हाला 107 जागा निवडून येण्याची गॅरंटी देतो। निवडणूक आयोग या संस्थेच्या संबंधी माझ्या मनात काही शंकेची स्थिती नव्हती आणि म्हणून असे लोक भेटत असतात म्हणून त्यांच्याकडे मी त्यावेळी दुर्लक्ष केलं की इतक्या दिवसानंतर पवार साहेबांना राहुल गांधींना भेटल्यावरच ती आठवण का आली। इतके दिवस ते बोलले नाहीत आणि आज अचानक बोलले। राहुल गांधी ज्याप्रमाणे सलीम जावेदच्या कहाण्या तयार करून त्यांच्या स्क्रिप्टवर त्या ठिकाणी रोज नवीन कपोलकल्पित कहाण्या सांगतायत, तशा प्रकारची अवस्था पवार साहेबांची तर झाली नाही ना। हमेशा इस बात की चिंता रही है कि आखिरकार आयोग न्याय करेगा कि नहीं करेगा, और सबसे एग्जाम्पलरी इलेक्शन अगर कभी हुआ है जिसको लेकर के हमें आपको पूरी बहस करनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन है। वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी। और बड़ा संक्षेप में, अभी थोड़ी देर बाद मेरे साथ आरके सिंह, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो भी बैठने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर ऐसे ही आरोप लगे थे 60 के दशक में। कांग्रेस के 2 धड़ों में झगड़ा था और दोनों धड़े आक्रामक थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कि ये तो उसकी गोद में बैठे हुए हैं, उन्हीं के फेवर में फैसला देते हुए दिखेंगे। चुनाव आयोग ने डंके की चोट पर कहा कि हम निर्वाचन सदन में कैमराज के सामने, इंटरनेशनल नेशनल मीडिया के सामने बाकायदा हियरिंग करेंगे इस केस की। हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारी सैंक्टिटी का सवाल है, हम पर सवाल है। और बाकायदा वो हियरिंग हुई, ओपन एयर हुई, पूरे देश की और विदेशों की मीडिया ने उसे कवर किया। यह भी इस देश में हो चुका है। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। चुनाव आयोग की साख पर दाग, कैसे निकलेंगे बेदाग? और वोट चोरी अब पवार ने राज खोला। राहुल के आरोपों को दम मिला।